पीडीएम हुकूमत तारीख का हिस्सा बन गई। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। वफाकी काबीना ख़त्म, तमाम वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी और एडवाइज़र साबिक हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हलफ उठाने तक शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम जारी रखेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी अगले स्पीकर के हलफ उठाने तक बरकरार रहेंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत मुकम्मल करने से 3 रोज़ पहले ख़त्म। वज़ीर-ए-आज़म ने समरी में सदर मुमलिकत से अबूरी हुकूमत बनाने की दरख्वास्त कर दी। आइन के तहत मुल्क में आम इंतखाबात 3 माह में होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन सस्पेंस बढ़ने लगा। सियासी स्टोरी में रोज़ नया मोड़ आने लगा। हर गुजरते दिन के साथ नए नाम सामने आने लगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की अहम मुलाकात आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम आज ही सामने आने का इम्कान। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बासी जिलानी मजबूत उम्मीदवार। जलील अब्बास जिलानी का नाम पीपल्स पार्टी ने पेश किया। हफीज़ शेख, रिटायर्ड जज मकबूल बाकर और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम पर भी गौर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर आइन के आर्टिकल 224(a) के तहत होगा। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर मुशावरत करेंगे। भी 3 दिन में फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान करने का पाबंद होगा। सिंध असम्बली की तहलील में 1 दिन बाकी। हुकूमत और अपोजिशन निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी। MQM और JUI में मुशावरत। इलामा राशिद सोमरो कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी 15 बरस से बरसरे इक़्तिदार है। अरबों रुपए की करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा सिंध को अब मुतबादिल क़यादत फराहम करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा JUI और MQM का मुस्तक़बिल में साथ चलने पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। मौजूदा हुकूमत का साथ देकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हुकूमत का साथ ना देते तो मुल्क कब का डिफॉल्ट हो चुका होता। PTI सरबराह के अरूज पर उसकी मुखालफत की। राजा रियाज का कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब। कहा चेयरमैन PTI के दौर में पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म रहा। रिश्वत लेकर DPO और DC लगाए जाते रहे। ये असम्बली तारीख की सबसे बदतरीन असम्बली थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी ही हुकूमत की तनकीद कर दी। सहाफ़ी ने सवाल किया इस बदतरीन असम्बली में क्या आपका भी हाथ नहीं था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया जी बिल्कुल हम सब शामिल थे, मुझे शर्मिंदगी है। साइफर ड्रामे का पर्दाचाक। साजिशी बयानिया बेनकाब। चेयरमैन PTI का साइफर मुरासला जाली है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिफारती मालूमात को अफशा करना मुल्की कानून की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास थी। साइफर गुम करने पर सरबराह तहरीक इंसाफ पर मुकदमा होना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज शरंगेज है, तहकीकात की ज़रूरत है। अमेरिका साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस नहीं। पाकिस्तान से मुतालिक अमेरिका पर इल्ज़ामात झूठे हैं और झूठे रहेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा दस्तावेज़ात साबित नहीं करती कि अमेरिका ने किसी किस्म की मुदाखलत की। पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ प्राइवेट गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी कह चुके हैं कि इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। चेयरमैन PTI के दौरे रूस पर तशवीश का इजहार किया था। नवाज शरीफ को बार बार माइनस करने की कोशिश की गई लेकिन वो हर बार मुंतखब हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ को माइनस करने वाले आलमी कुव्वतों के आला-ए-कार थे। बिगाड़ इतना ज़्यादा है कि 2017 का पाकिस्तान बनाना है तो नवाज शरीफ के बगैर मुमकिन नहीं। रहनुमा मुस्लिम नून मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कुछ कुव्वतें अब भी चेयरमैन PTI को बचाने के लिए कोशा हैं। कुछ लोग अभी भी गैर मुल्की साजिशों का आला-ए-कार बने हुए हैं।
तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई के हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक तबीयत नासाजी के बायस आज रुखसत पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके आज जवाब तलब कर रखा था। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म कर दिया था। पीटीआई खातून रहनुमा शानदाना गुलजार इस्लामाबाद से गिरफ्तार। शानदाना गुलजार को 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस से राय की तस्दीक तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा को 12 कहू की हदूद से हिरासत में लिया गया। लिया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 8 जाने निकल गया। चुबारा अड्डे पर वैन मिनी ट्रक से जा टकराई, 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा वैन का टायर रॉड खुलने के बायस पेश आया। कराची के इलाके नागिन चौरंगी के करीब रेंटे कार के दफ्तर में नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद शहरी जान की बाजी हार गया। मुल्जिमान नौजवान को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल और रेंटे कार वालों में पैसों के लेन देन का तनाज़ा था। कराची में लोग घर के बाहर भी गैर महफूज स्ट्रीट क्रिमिनल्स पलक झपकने में शहरियों को लूटने लगे। कोरंगी के डी एम्प्लॉयज सोसाइटी में डाकुओं ने घर की दहलीज पर रिक्शे में सवार खातून को 13 सेकंड्स में लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, मरीजों के लिए इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। एमरजेंसी वार्ड और दीगर शोबों का मुआयना, मरीजों और तीमारदारों का PIC में फराहम करदा तिब्बी सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा, मरीजों की तादाद के पेश नज़र PIC में मजीद बिस्तरों का इजाफा कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आज भी कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 48,500 से तजावुज कर गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे का इजाफा, डॉलर 287 रुपये 46 पैसे से बढ़कर 287 रुपये 50 पैसे का हो गया। गवर्नमेंट एप्रिल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर के तालिबात और स्टाफ का जिला हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। कहा, शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने का सोच ना सके। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय फौज का एक और घिनौना चेहरा बेनकाब। हिंदुस्तानी अफवाज में खवातीन एहलकार भी गैर महफूज। गुज़िश्ता 3 साल में 123 खवातीन एहलकारों से जिनसी हरासगी और ज्यादती की शिकायत रिपोर्ट। अफसरान के हाथों जिनसी ज्यादती, इस्तेहसाल और शिकायत की सुनवाई न होने पर भारतीय खवातीन एहलकार खुदकुशी करने पर मजबूर। हिंदुस्तानी अफवाज के बैरून मुल्क जिनसी इस्तेहसाल और बदअखलाकी के किस्से भी ढके छुपे नहीं। कांगो में अमन मिशन पर मामूर भारतीय फौजी जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस पाए गए। 3 हिंदुस्तानी पीस कीपर्स को जनूबी अफ्रीका में खातून के ज्यादती पर जेल की सजा सुनाई गई। नया मिशन, नए टारगेट। नए चीफ सेलेक्टर ने स्क्वाड का ऐलान किया। एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में फहीम अशरफ की वापसी। अब्दुल्ला शफीक, उसामा मीर, तैयब ताहिर और सऊद शकील भी स्क्वाड का हिस्सा। टीम का इंतखाब मेरिट पर हुआ। अच्छे नताइज की तवक्को है। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक की गुफ्तगू। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। गलियां, बाजार, मार्केटें सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। स्टॉल्स पर झंडियों, बैजेस और दीगर सजावटी एशिया की भरमार। खरीदारों का जोशो खरोश दीदनी। कराची में 200 फीट लंबा और 130 फीट चौड़ा कौमी परचम तैयार कर लिया गया।